बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको याद होगा कि मराकश ने पिछले साल बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की थी, यानी मोरक्को ने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की थी कि ये लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए थे और उस वक्त धूम मचाई थी अशरफ हकीमी ने। और अशरफ हकीमी बेसिकली मोरक्को के हैं और सबसे ज़्यादा उनकी तस्वीर वायरल हुई थी जब उन्होंने अपनी माँ को चूमा था, क्योंकि उनकी माँ असल में लोगों के घरों में काम करती थी, उनके बाप रेडी लगाते थे। तो इस सूरत हाल में जब वो मोरक्को आए तो 24 साल की उम्र में अशरफ हकीमी आज उस लेवल पर है कि वो डेली बेसिस पर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो आप उनकी इनकम का, उनकी एसेट्स का, उनकी तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें जो बाकी मामला है। अब लेकिन सूरत हाल ये है, दुनिया भर में तहलका मचा है, ख़ास तौर पर यूरोप के हवाले से। इन्होंने स्पेनिश एक्ट्रेस से शादी की और वो बड़ी बोल्ड और पूरी दुनिया में धूम मची हुई थी कि वो उनकी एज कम से कम इनसे 12 साल बड़ी हैं। और उन्होंने शादी जब की जब दोनों का एक बच्चा होने वाला था। उन्होंने एक सेरेमनी में शादी की और उसके बाद इनके 2022 में एक और बच्चा हुआ। लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा है। हुआ यूँ है कि अशरफ हकीमी से उनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा मैं तलाक लेना चाहती हूँ। उन्होंने उनसे डाइवोर्स फाइल की और उसके बाद अदालत में गई। वहाँ पर जो लॉ है यूरोप और दीगर जगहों पर, वो आप सब जानते हैं, लॉ कुछ इस तरह से है कि आपको हर सूरत आपको अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा या 50% या जो भी होता है आपको देना पड़ता है अगर आप तलाक देते हैं। यही वो वजह है कि यूरोप के अंदर लोग शादियाँ नहीं करते, यूएस में शादियाँ नहीं करते। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं आप हमारे साथ रहें, बच्चे पैदा करें, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जायदाद देनी पड़ती है। जो जायदाद लेने का मामला है वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ये भी करती हैं कि बाद में जानबूझकर तलाक लेती हैं, उनको प्रॉपर्टी मिल जाती। लेकिन अशरफ हकीमी ने वो काम किया है कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। असल में इनकी माँ ने लोगों के घरों में भी काम किया, बड़े गरीब थे और आज इस हाल में पहुँचे, इनके पास खाने को कुछ नहीं था। इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने अपनी सारी की सारी जायदाद, इवन कि इनको जो सैलरी, जो इनको एडवर्टाइजमेंट की आड़ के अंदर पैसे मिलते हैं, सब कुछ इन्होंने अपनी माँ के नाम कर दिया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब इनकी वाइफ ने डिवोर्स ली इनसे जाकर, तो उसके बाद उन्होंने अदालत को कहा, तो चेक किया गया तो उनके नाम पर तो कोई चीज़ नहीं निकली। वो सारे के सारा एसेट्स उन्होंने अपनी माँ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इस सूरत हाल में उनकी जायदाद बच गई। यूरोप में ये अपनी नौयत का पहला एक केस आया है जिसे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब होता ही है कि यूरोप के अंदर आप जानते हैं कि माँ की कोई इतनी अहमियत नहीं होती। ओल्ड एज होम हाउस जो होते हैं वहाँ पर वो रहते हैं। अब इस सूरत हाल में उन्होंने एक नया ट्रिक और नई चीज़ देखी है कि वहाँ पर एक शख्स ने अपनी माँ के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। माँ के नाम उसने प्रॉपर्टी की और माँ ने उस प्रॉपर्टी को बचा भी लिया। अब वो तलाक जब ली, जब अदालत ने कहा तो देखा ना तो उसके बैंक में कोई पैसा था, इवन कि उसकी जो सैलरी आती है वो भी उसे अपने माँ के नाम की हुई है, और अगर उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपनी माँ से लेता है। अब ये इतना बड़ा झटका लगा उसकी मिसेस को, इतना बड़ा झटका लगा कि इतने बड़े स्टार से उसने शादी की, खुद वो एक अदाकारा है, बच्चे हो गए और उसके बाद उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। अब लोग असल में इतना ज़्यादा अपसेट हैं इस बात से, जो बड़े बड़े वहाँ पर बिलियनर हैं जिन्होंने शादियाँ कर रखी, जिन्होंने पैसा दिया, अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे दिमाग में चीज़ आई नहीं। अब उनको ये लगा कि असल में मुसलमानों के यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि अपने वालिदैन का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा अदब करते हैं, तो वो उन पर भरोसा भी कर सकते हैं। यानी आप अगर देखिए यूरोप हो या यूएस हो, आप किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रखते हैं तो वो खा जाए आगे से, तो आप क्या करेंगे। लेकिन मुसलमानों में कल्चर है कि अशरफ हकीमी ने अपनी माँ के नाम सारी जायदाद रख दी, अपने सारे एसेट्स। तो अदालत ने ये नहीं कहना कि तुम अपनी माँ से लेकर दो, फलाना करो। अदालत ने कहा तुम्हारे नाम पर क्या है। उन्होंने चेक किया तो उसके नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। अब उसकी बीवी सर पकड़ कर बैठ गई है कि हुआ क्या है। उसके ऊपर चार्जेस लगे कि उसने एक खातून के साथ ज्यादती की। खातून ने कहा जी इसे मेरे साथ ज्यादती की। जब पुलिस गई उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ हेडलाइंस में आने के लिए खबर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद इसकी बीवी ने बयान दिया कि वो इस खातून के साथ है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये टॉप लेवल के खिलाड़ियों में से महंगा तरीन खिलाड़ी है, और उसके साथ ये सूरत हाल पेश आ रही है कि उसकी जायदाद उसकी माँ ने बचा ली। अब यूरोप के अंदर ये चीज़
उन्होंने बड़ी क्लोजली वॉच की है। अब असल में वो इसको देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा मामला है कि हम लोग अपनी माओ को पूछते नहीं हैं, ये लोग अपनी माँ के लिए सारा काम कर देते हैं। और इस सूरत हाल में वहाँ पर इसको इस अंदाज में नहीं देखा जा रहा कि ये मुसलमान ये काम, वो देख रहे हैं कि जायदाद उसकी कैसे बच गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनती हैं। अब इस चक्कर के अंदर से यूरोप में या यूएस में कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जा रही है कि वहाँ पर ये मामला ज़रूर जाएगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर कोई ना कोई ये चीज़ लाजमी अडॉप्ट करेगा और उसके बाद वो भी ऐसा काम करना शुरू कर देंगे कि वो अपनी वालदा या किसी के नाम पर करेंगे। यानी दुनिया के अंदर ये पहला अपनी नौयत का अजीबोगरीब ट्रेंड आया है कि एक शादी को तलाक उसकी हुई है और तलाक होने के बाद उसने अपनी माँ के नाम सारा किया। अब यूरोप में इस चीज़ को देखा जा रहा है कि हम कहाँ पर किसी, मिसाल के तौर पर वो अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अपने बाप पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो किसी के नाम पर जायदाद करते हैं और वो आगे से खा जाता है माँ का, तो वहाँ पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। वहाँ पर माँ के साथ भी इतना उस लेवल का रिलेशन नहीं होता, यानी एक अच्छा लेवल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकें। अब मुसलमानों की बढ़ती तादाद आप जानते हैं, फ्रांस हो या दीगर जितनी फुटबॉल की टीम्स है इनमें अक्सरियत अब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की आ रही है जो अरब ममालिक से आए हैं और उन्होंने वहाँ पर मकाम बनाया है। यानी आप देख लें फ्रांस को जितवाने वाले जो वर्ल्ड कप है वो मुस्लिम्स है, और इस सूरत हाल के अंदर फ्रांस की टीम अगर जाती है अगले लेवल के ऊपर फाइनल में या हार जाती है तो फिर भी वहाँ पर ऐसी सूरत हाल देखने को मिलती है कि फ्रांस को आगे ले जाने वाले मुस्लिम्स हैं। तो वहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ सारी दुनिया को नज़र आई है जिसमें वो मैनेज करें कि असल में कल को हम अपनी माँ का एहतराम करें, हम उनको अपने साथ रखें, और वहाँ पर वो सोच बदलना शुरू हो गई है। यानी मिसाल के तौर पर आप यूरोप को देखें तो यूरोप के अंदर हो ये रहा है कि उन्होंने कहा है कि 2040 तक यूरोप की कई कंट्रीज़ ख़ास तौर पर मुस्लिम्स हो जाएंगी, वहाँ पर आबादी मुसलमानों की इतनी ज़्यादा है। वो देखते हैं रमज़ान का महीना है, लोग सारी फैमिली बैठकर इफ्तार करते हैं, इवन के कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन जब रोज़े का वक्त आता है तो वो खजूर भी खाते हैं, इफ्तार करते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा अजीबोगरीब कल्चर आया जो बड़ा खुशाइंद है उनके लिए, सोसाइटी के लिए। वो देखते हैं ये प्यार मोहब्बत इनमें। अशरफ हकीमी के केस ने पूरे यूरोप के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस बात से कि वो ये देख रहे हैं कि कमाई सारी की सारी उसकी औलाद ने की। अब जब उन्होंने सर्च किया कि ऐसी क्या बात थी कि उसकी वालदा के साथ ये सारा मामला हुआ, तो जब वो सर्च करते हैं कि इसकी वालदा के साथ ये क्यों हुआ तो उनको एक अजीबोगरीब और नई चीज़ पता चली, और वो चीज़ पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो चीज़ कुछ इस तरह से थी कि उनकी वालदा ने बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने अपने बेटे को इस लेवल पर ले जाने के लिए न जाने क्या कुछ किया, और वहाँ पर मैरिड था और वो आज इस लेवल पर आ गया। अब सोचिए 24 साल की उम्र में आप वैसे बिलियनर हो और सारी जायदाद आपकी वालदा के नाम हो, आप 6-7 साल के अंदर दुनिया में अरबपति हो जाए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। लिहाजा इस सूरत हाल में वहाँ पर माँ का एहतराम, शायद इस पर अब मामला भी होगा, लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि आज से पहले किसी ने कायम नहीं की, बहुत कम हुआ है। मुझे पता ये चलाया है कि उसकी जायदाद ही उसके नाम पर नहीं है, तो अब ले सकती हो तो ले लो। अब इस सूरत हाल के अंदर कल को वो जब चाहेगा माँ उसके बेटे के नाम पर कर देगी। तो ये एक बड़ी मज़े की स्टोरी पूरी दुनिया में वायरल हुई। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।